जय जिनेंद्र, मुझे तो पहचानते होंगे। मैं हूं रविंद्र जैन, पत्रकार, भोपाल। आज हमारे आराध्य परम पूज्य विद्यासागर जी महाराज का दीक्षा दिवस है, 58वां दीक्षा दिवस। और आज आचार्य श्री के दीक्षा दिवस पर पूरे देश भर में यदि किसी ने सकारात्मक संदेश दिया है तो वे हैं पूज्य मुनि श्री विमल सागर जी महाराज। आचार्य श्री के शिष्य पूज्य मुनि श्री विमल सागर जी महाराज भोपाल से विहार करते हुए आज सागर पहुँचे। सागर में आज उनका पहला दिन था, उनकी अगवानी भी हुई, भारी संख्या में लोग वहाँ पहुँचे भी। और आज उन्होंने पहले प्रवचन में ही बड़ा साफ कह दिया है कि अब सागर में सिर्फ चतुर्मास होगा, धर्म ध्यान होगा और आचार्य श्री के प्रकल्पों की बात होगी। इसके अलावा किसी प्रकार के किसी भी मुनि की, श्रावक की या किसी की भी निंदा यहाँ नहीं होने देंगे। आखिर विमल सागर जी महाराज को यह संदेश क्यों देना पड़ा? आप और हम जानते हैं कि पिछले लंबे समय से सागर में जो कुछ लोगों ने माहौल बना के रखा है, समाज को तोड़ने का जो एक षड्यंत्र रचा गया है, आज उस षड्यंत्र को पूरी तरह से विफल करने का बीड़ा उठाया है पूज्य मुनि विमल सागर जी महाराज ने। महाराज जी ने बड़ा साफ कह दिया है कि हमने आचार्य श्री समय सागर जी महाराज से पूछा कि आप हमें सागर क्यों भेजना चाहते हैं, तो महाराज जी ने कहा धर्म ध्यान करने के लिए। तो आज विमल सागर जी महाराज ने भरी हुई सभा में साफ साफ कहा है और तालियां भी बजी, क्योंकि समाज चाहती है कि एकता हो, समाज चाहती है कि किसी प्रकार का कोई विवाद ना हो। लेकिन ये जो मुट्ठी भर लोग हैं ना, जो इस समाज को तोड़ने का एक तरह से संकल्प ले चुके हैं, आज उनके गाल पर करारा तमाचा मारा है विमल सागर जी महाराज ने। आज मैं आपको पहले विमल सागर जी महाराज का वो वीडियो दिखाता हूँ जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि हम दो मुनि आए हैं चतुर्मास करने, विमल सागर जी महाराज और पूज्य मुनि अनंत सागर जी महाराज। हम दोनों मुनियों के कान में किसी प्रकार की किसी भी व्यक्ति की निंदा नहीं पहुंचना चाहिए। अब आप समझ गए जैन समाज के लिए कितना बड़ा आज का कितना शुभ दिन कि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज का 58वां दीक्षा दिवस। दूसरा, आज ऐसा दिन कि आज तिथि भी वही है, तारीख भी वही है, 30 जून भी है, और एक तरह से जो पंचमी है वो तारीख भी वही है जिस दिन आचार्य श्री की दीक्षा हुई थी। और आज तीसरा एक बहुत बड़ा शुभ संदेश जुड़ गया जब विमल सागर जी महाराज ने साफ साफ कहा है कि यहाँ मुनि की तो छोड़िए, श्रावक की भी निंदा नहीं सुनेंगे। यहाँ धर्म ध्यान होगा और धर्म ध्यान से जो समय बचेगा वो समय हम लगाएंगे आचार्य भगवान ने जो प्रकल्प दिए थे, चाहे वो हथकरघा का हो, पृथ्वी स्थली का हो, या वहाँ जो मंदिर बनना है बहुत अच्छा भाग्योदय में, हम सिर्फ इसकी बात कर सकते हैं, इसके अलावा कोई बात नहीं करेंगे। सुनिए पूज्य मुनि श्री विमल सागर जी महाराज ने आज कितना बड़ा संदेश दिया है। इसलिए इधर उधर की कोई बात आप लोगों को नहीं सुनना है। आप लोगों के लिए सूत्र है, सुन रहे हैं। सागर में हम आए हैं और अगर हमारा सागर में चातुर्मास कराना चाहते हो तो इस दोनों महाराजों के कान में कभी किसी की निंदा नहीं करना। बस एक ही लक्ष्य रख करके इसको करना कि हमें महाराजों का धर्म ध्यान है। और हमारे आचार्य भगवंत ने भी यही कहा है। हमने कहा क्यों पहुंचा रहे हो आप हमारे लिए सागर में? धर्म ध्यान करना है और कुछ नहीं। न किसी श्रावक की निंदा, न किसी श्राविका की निंदा, न किसी श्रवण की निंदा, ये कोई भी शब्द यहाँ नहीं। शास्त्रों में कहा है कि मुनिराजों के पास जाकर के अपनी निंदा करना चाहिए। अगर किसी को निंदा करना है तो अपनी निंदा करना, अपने द्वारा जो अपराध हुए हैं उनको धोके जाना। अगर यहाँ आकर के लिप्त होकर के गए तो निधत्ति निकाचित जैसे कर्मों का बंद होता है।
धर्म ध्यान अपना करना, इधर उधर की कोई चर्चा नहीं करना, मौन लेकर के आना, और अगर करना है तो अच्छे से जो गुरुदेव के प्रकल्प हैं इन्हीं की चर्चा होना चाहिए। निद्रा नहीं आना चाहिए आप लोगों को कि जब तक ये कार्य पूर्ण ना हो जाए, बहुत जल्दी तब तक हमें अच्छे से। तो आपने सुना जो बात पूज्य मुनि विमल सागर जी महाराज कह रहे हैं, वही बात तो मैं कह रहा था। मैंने 3-4 वीडियो जारी किए तो मुझे कितनी गालियां निकाली गई, क्या क्या कहा गया। तो क्या आज आप विमल सागर जी महाराज के लिए भी कुछ कहेंगे क्या? अरे आप लोगों ने समाज को तोड़ने का बीड़ा उठाया है तो आप ये मान के चलना कि समाज आपको रद्दी की टोकरी में डाल देगी, आप रद्दी की टोकरी में दिखाई देंगे। समाज से ज़्यादा ताकतवर कोई नहीं होता। और जो कुछ हो रहा था आज विमल सागर जी महाराज ने बहुत अच्छी तरीके से, ये होता है संतत्व, ये हैं आचार्य सिंह के असली शिष्य। वाकई आज विमल सागर जी महाराज ने जो किया है, मैं उनके चरणों में बार बार नमोस्तु करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि यदि संघ में विमल सागर जी महाराज के विचार के साधु होंगे तभी हमारा संघ एकजुट रहेगा, समाज एकजुट रहेगा, और वास्तव में हमने जो धर्मायतन बनाए हैं धर्म ध्यान के लिए, वास्तव में वो हो पाएगा। मैं आज पुनः 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 पूज्य मुनि श्री विमल सागर जी महाराज, पूज्य मुनि श्री अनंत सागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि सागर में जो गंदगी शुरू हुई थी, अब महाराज जी के जाने के बाद माहौल बदलेगा। वे भी हमारे विरोधी नहीं हैं, जो ये सब कर रहे हैं हम तो उन्हें भी गले लगाए हुए हैं, हम उनके प्रति भी सद्भाव रखते हैं। हम तो समाज की और समग्र समाज की एकता की बात कर रहे हैं, करेंगे, करते रहेंगे। जय जिनेंद्र।